राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्र। राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्रों को अपन देख लेते हैं भाई, कौन कौन से अनुसंधान केंद्र हैं। हाँ जी, सबसे पहले अपन देखते हैं केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान केंद्र। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र। केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान केंद्र राजस्थान में कहाँ है? जल्दी से कमेंट करके बताना है, जल्दी बताइए। यह है जी अविकानगर टोंक में, अविकानगर टोंक में यह अनुसंधान केंद्र है। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी? एक प्रश्न ये भी आपको मैं बता देता हूं, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1962 में। एक दिन कंप्लीट आर्ट एंड कल्चर, एक दिन भूगोल ले लेंगे, एक दो दिन में ही, ठीक है, क्लियर हो गया। अगला है केंद्रीय सूखा अनुसंधान केंद्र। केंद्रीय सूखा क्षेत्र अनुसंधान केंद्र। अच्छा, केंद्रीय सूखा अनुसंधान जो केंद्र है ये कहां पर है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। केंद्रीय सूखा अनुसंधान केंद्र जो है ये कहां पर है? आज करंट की क्लास भी होगी, अभी देखते रहना। अच्छा, केंद्रीय सूखा अनुसंधान केंद्र है जोधपुर में। कहाँ है? जोधपुर में। स्थापना कब हुई? तो आप कहोगे इसकी स्थापना 1959 में, ठीक है भाई, 1959 में, बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र। हाँ काजरी, बिल्कुल, आखिरी की 1985 लिख लेना भाई, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र। मैंने कहा ना किसी न किसी एग्जाम यानी आपके एग्जाम में एक न एक प्रश्न बन जाएगा, चेक कर लेना। अच्छा, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो आप कहोगे ये है सेवर भरतपुर में। कहाँ है? सेवर, और सेवर कहाँ पड़ता है? भरतपुर में। प्रश्न ये है कि इसकी स्थापना कब हुई? स्थापना, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई? तो राइट आंसर आएगा 20 अक्टूबर 1993। क्या आएगा? 20 अक्टूबर 1993, ठीक है। अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न आपके बीच में है। अगला जो केंद्र है उसके बारे में चर्चा करते हैं, और अगला केंद्र आपको बताते हैं राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र। राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र। अच्छा, राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र कहाँ है? जोहड़बीड़ बीकानेर, जोहड़बीड़ बीकानेर, ठीक है जी। अच्छा, जोहड़बीड़ बीकानेर में तो है, लेकिन इसकी स्थापना कब हुई? तो आप कहोगे साहब इसकी जो स्थापना हुई थी जोहड़बीड़ बीकानेर में, राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र की जो स्थापना की गई थी ये 1984 में की गई थी। कब की गई थी? 1984 में की गई थी। एक और अनुसंधान केंद्र यही बता देते हैं, सुदूर संवेदन अनुसंधान केंद्र। सुदूर संवेदन केंद्र, सुदूर संवेदन केंद्र, सुदूर
संवेदन केंद्र, सुदूर संवेदन केंद्र है कहाँ, स्थापना कब हुई। दो प्रश्न इसके हैं। सुदूर संवेदन केंद्र कहाँ है, जल्दी से कमेंट करके बताना है। सुदूर संवेदन केंद्र जो है जोधपुर में है और 1996 में स्थापना हुई। कहाँ है, जोधपुर में। स्थापना कब हुई, 1996 में इसकी स्थापना हुई। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको इस तरीके से लिखे हुए देखने को नहीं मिलेंगे। बहस अनुसंधान केंद्र सारे ही करवा रहा हूं मैं, सारे के सारे अनुसंधान केंद्र करवा दूंगा। इसके अलावा अगर कोई प्रश्न, फिर अनुसंधान केंद्र ही नहीं बचेंगे तो प्रश्न भी अलग से कहां से बनेगा। आगे चलूं, अगला देखिए, अगला प्रश्न है अनुसंधान केंद्र से ही अगला प्रश्न है। प्रश्न है आपके बीच में अखिल, देखिए अगला प्रश्न है अखिल भारतीय खजूर अनुसंधान केंद्र। अखिल भारतीय खजूर अनुसंधान केंद्र, मैं याद कराने का तरीका इसी क्लास में भी बता दूंगा इसको। अनुसंधान केंद्र, अच्छा अखिल भारतीय अनुसंधान जो केंद्र है ये कहाँ पर है, तो आपको पता है चाहे खजूर हो चाहे ऊंट हो, सबके सब कहाँ हैं, बीकानेर में। सबके सब कहाँ हैं, बीकानेर में। और स्थापना कब हुई थी, ये बीकानेर में है। बात आती है स्थापना की, तो आप कहोगे साहब स्थापना जो है ये 1985 में हुई थी। कब हुई थी, 1985, 1985। अब तो सही पढ़ा रहा हूँ ना स्लो स्पीड में, क्योंकि ये याद करानी है। अगला जो केंद्र है आपके सामने उसका नाम है राष्ट्रीय मरु बागवानी अनुसंधान केंद्र। राष्ट्रीय मरु बागवानी अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय मरु बागवानी अनुसंधान केंद्र। और अगर इसकी दो ही प्रश्न है, कहाँ है, दूसरी स्थापना। पहला कहाँ है, दूसरा स्थापना। ये दो के अलावा तीसरा प्रश्न यहाँ से नहीं बनने वाला। तो है तो कहाँ, बीकानेर में। है तो कहाँ, बीकानेर में। स्थापना कब हुई, तो आप कहोगे 1989 में। 1989 में राष्ट्रीय मरु बागवानी अनुसंधान केंद्र की स्थापना हुई। अगला पॉइंट आपके सामने आता है राष्ट्रीय कृषि विपणन अनुसंधान संस्थान। राष्ट्रीय कृषि विपणन अनुसंधान संस्थान। वही दो प्रश्न है, कहाँ है और स्थापना कब हुई। कहाँ है और स्थापना कब हुई। राष्ट्रीय कृषि विपणन अनुसंधान जो केंद्र है ये कहाँ है और स्थापना कहाँ हुई। आपने बहुत बार सुना होगा, ये जो दुर्गापुरा है जयपुर में, दुर्गापुरा जयपुर। और आपका जो बोर्ड एग्जाम ले रहा है ना, ये इसी की बिल्डिंग में चलता है। ये और बता देता हूं मैं, ठीक है। स्थापना कब हुई, तो आप कहोगे साहब इसकी स्थापना 1988 में हुई। राष्ट्रीय कृषि विपणन अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई, 1988 में हुई। नहीं 1988 आएगा भैया, 43 नहीं आएगा ना। आप प्रश्न को देखो, उसके अनुसार ले रहे हैं अपन। केंद्रीय पशुधन प्रजनन केंद्र अगला पॉइंट है जी अपना। अगला पॉइंट है केंद्रीय पशुधन प्रजनन केंद्र। पशुधन प्रजनन केंद्र
केंद्रीय पशुधन प्रजनन जो केंद्र है ये कहाँ है? राइट आंसर आएगा ये सूरतगढ़ गंगानगर में है। सूरतगढ़ गंगानगर में है। 1956 में स्थापना हुई। सूरतगढ़ गंगानगर। और स्थापना की यदि बात करें तो 1956 में इसकी स्थापना हुई। अगला पॉइंट आपका देखने को मिलता है केंद्रीय राजस्थान राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, वो अलग है, 1955 में बता दूंगा। राजस्थान राजस्व अनुसंधान, राजस्थान राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान। अच्छा, ये कहाँ पर है? तो आपको बताना है राजस्थान राजस्व अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान जो है अजमेर में है और 1995 में है। में अजमेर। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर आगे करवाता हूं मैं आपको। ये जितने भी अनुसंधान केंद्र है, हाँ कृषि फार्म है ना, बिल्कुल ठीक है। जल्दी देखिए, जल्दी कीजिए भाई। आज की क्लास साफ नहीं दिख रही है। हाँ, एक कृषि फार्म 1956 में सूरतगढ़ में है और दूसरा जैतसर में। ऐसे कैसे हो सकता है भाई? क्लास तो साफ ही दिख रही है ना। हाँ, तो ब्राइटनेस भी है, अच्छी है ब्राइटनेस भी। ले लिया होगा। आगे चले। आगे आपने नाम सुना होगा SCERT, RSCERT, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान। ये जो है जी कहाँ पर है? तो आप कहोगे साहब ये उदयपुर में। कहाँ है? उदयपुर में। कहाँ है जी? ये उदयपुर में है। और इसकी स्थापना कब हुई? उदयपुर में है। और इसकी स्थापना की यदि आपसे बात पूछे तो आपको बता देनी है कि इसकी स्थापना 1978 में हुई। क्लियर है? अगला पॉइंट अपन चलते हैं। अगला नाम है राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान। अब देखना, जो आप कह रहे थे ना आ जाएगा, राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान। राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान जो है यह है दुर्गापुरा जयपुर में। कहाँ है जी? तो आप कहोगे यह है दुर्गापुरा जयपुर में। और इसकी स्थापना हुई थी 1943 में। स्थापना की यदि आप बात करोगे तो स्थापना हुई थी 1943 में। क्लियर है क्या? अब तो समझ आ गया होगा जो अपन बात कर रहे थे। आगे है आपका राष्ट्रीय मसाला बीज अनुसंधान। राष्ट्रीय मसाला बीज अनुसंधान। राष्ट्रीय मसाला बीज अनुसंधान ये कहाँ पर है? तो आप कहोगे साहब ये जो है राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र। राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र जो है तभी जी अजमेर में है। कहाँ है?
तबीजी, और तबीजी पड़ता है अजमेर में। स्थापना हुई थी सन 2000 में। स्थापना की यदि आप बात करोगे तो आंसर आएगा सन 2000 जो थी उसमें इसकी स्थापना हुई। क्लियर है क्या भाई? अब तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी, यहाँ तक तो आपका जो डाउट थे वो भी क्लियर हो गए होंगे। आगे बात करते हैं, इनके अलावा जो संस्थान है राजकीय शुकर फार्म, राजकीय शुकर फार्म, अगला है राजकीय शुकर, राजकीय शुकर फार्म, और सुअर प्रजनन केंद्र भी अलवर में है, और शुकर फार्म भी जो है ये भी कहाँ है? तो आप कहोगे शुकर फार्म जो है, राजकीय शुकर फार्म, ये 1983 में स्थापना हुई अलवर, और स्थापना जो हुई थी ये 1983 में हुई थी शुकर फार्म की। एक आपने नाम सुना होगा राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण ब्यूरो, राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण ब्यूरो, और ये जो है राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण ब्यूरो, इसकी ये कहाँ पर है? तो आप कहोगे सर ये उदयपुर में है, उदयपुर में है। और इसकी स्थापना की यदि अपन बात करेंगे तो 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? तो राइट आंसर आएगा 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र। अगला प्रश्न है केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र जो है ये कहाँ पर है? तो आपको बताना है केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र। केवल बकरी की बात हो रही है, जल्दी आंसर बताइए। हाँ, साहित्य अकादमी वही है, जल्दी से बताइए केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो आप बताओगे टोंक में। स्थापना 1951 में टोंक जिले में है। स्थापना जो हुई थी 1951 में हुई थी। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, अभी और भी बहुत बताने हैं। हाँ भाई, आप मैंने आपको पहले ही कहा है आपके एग्जाम में एक न एक आप वो देख लेना प्रश्न अनुसंधान केंद्र से रिलेटेड 100% देख लेना। ज्योग्राफी का पार्ट है अधिकतर रखा जाएगा, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे चले, अगला प्रश्न है केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड, केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड, केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड, केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड जो है ये कहाँ है जी? केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड। तो केंद्रीय ऊन विकास जो बोर्ड की स्थापना की गई थी ये जोधपुर में की गई थी 1987 में। कहाँ की गई? जोधपुर। कब की गई? 1987। कब की गई? 1987 में। ठीक है जी, कब की गई? तो आप कहोगे 1987 में। किसकी? केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड की। अगला आपके पास में है भेड़ रोग अनुसंधान प्रयोगशाला, भेड़ रोग अनुसंधान, भेड़ रोग अनुसंधान प्रयोगशाला, प्रयोगशाला, भेड़ रोग अनुसंधान प्रयोगशाला। अगर इसकी बात आए तो ये कहाँ है? तो आपको आंसर देना है ये जोधपुर में। इसकी स्थापना मुझे जानकारी नहीं है, आप कमेंट करके बता देना। ठीक है भाई, अगला प्रश्न आपके सामने आता है भेड़ एवं ऊन प्रशिक्षण संस्थान, भेड़ एवं ऊन प्रशिक्षण संस्थान, भेड़ एवं ऊन प्रशिक्षण संस्थान ये कहाँ है? तो आपको इसका आंसर बताना है कि भेड़ व ऊन प्रशिक्षण जो संस्थान है वह राजस्थान में, ऊन प्रशिक्षण संस्थान जयपुर। बिल्कुल ठीक है, भेड़ व ऊन प्रशिक्षण संस्थान जयपुर में है और इसकी स्थापना 1962 में हुई थी। कहाँ है? जयपुर में। और स्थापना जो हुई थी 1962 में हुई थी। क्लियर है क्या? आगे चलते हैं अपन बकरी विकास एवं चारा उत्पादन परियोजना, बकरी विकास एवं
एवं चारा उत्पादन परियोजना। देखो मैंने आपको ऐसे ऐसे प्रश्न करा दिए जो आपको कहीं लगभग ये प्रश्न तो देखने को भी कम मिलता है। केंद्रीय बकरी विकास एवं चारा उत्पादन परियोजना, यह है अजमेर में और 1981 में स्थापना हुई, अजमेर में, और इसकी स्थापना हुई थी 1981 में। क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। आगे अपन चर्चा करते हैं, कुछ संस्थान और बोर्ड और बचे हुए हैं तो उनकी भी अपन चर्चा कर लेते हैं। देखिए आगे अपन चर्चा करते हैं किसकी, केंद्रीय ये हो ही गया, केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र आपका हो ही गया। आगे आपका बचता है राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान केंद्र। राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान, राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान केंद्र। और आपको ये बताना है राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान केंद्र जो है ये कहाँ पर है, राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान केंद्र जो है ये कहाँ पर है, ये आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है। हाँ भाई, राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान जो केंद्र है ये कहाँ पर है, जल्दी से कमेंट करके बताना है। बीकानेर में है, स्थापना 1986 में हुई थी। कहाँ है, बीकानेर में। और स्थापना कब हुई थी, तो आप कहोगे 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके बाद में है सौर वेधशाला। सौर वेधशाला अगला प्रश्न है, सौर वेधशाला कहाँ है। सौर वेधशाला जो है ये उदयपुर में है। सौर वेधशाला कहाँ है, तो आप कहोगे उदयपुर में है। स्थापना कब हुई थी सौर वेधशाला की, तो सौर वेधशाला की स्थापना 1976 में हुई थी। कब हुई थी, 1976 में सौर वेधशाला की स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र, अनुसंधान केंद्र। अश्व का अर्थ भी घोड़ा ही होता है, अश्व का अर्थ भी घोड़ा ही होता है। अब देखिए प्रश्न कैसे भी घूम कर आए, बात वही है, अश्व कह दो या घोड़ा कह दो, एक ही बात है, तो इसमें दिक्कत नहीं है। केंद्रीय कृषि फार्म 2 हैं, मैं लिखा भी देता हूं, इसको मिटा ही देता हूं, इसको तो क्यों लिखा है मैंने। केंद्रीय कृषि फार्म, केंद्रीय कृषि फार्म, केंद्रीय कृषि फार्म की यदि आप बात करोगे तो कितने हैं, 2 हैं। एक तो कहाँ है, सूरतगढ़ में, और दूसरा कहाँ है, जैतसर में। दूसरा कहाँ है, जैतसर में। केंद्रीय कृषि जो फार्म है वो 2 हैं, एक तो सूरतगढ़ में 1956 में और दूसरा 1962 में। क्लियर है क्या। कपास अनुसंधान केंद्र गंगानगर में है, खजूर अनुसंधान केंद्र बीकानेर में है, ठीक है। बेर अनुसंधान केंद्र बीकानेर में है, बाजरा अनुसंधान केंद्र बाड़मेर में है। ये आप थोड़ा याद कर लेना, पूरी चीज नहीं हो पाएगी। क्लियर है क्या। ज्वार अनुसंधान केंद्र वल्लभनगर में है भाई। मक्का अनुसंधान केंद्र बोखरगांव बांसवाड़ा में है। सोयाबीन अनुसंधान केंद्र बोरखेड़ा बांसवाड़ा में है। चावल अनुसंधान केंद्र भी बांसवाड़ा में है। राई अनुसंधान केंद्र जो है वो भरतपुर में है। रतन जोत अनुसंधान केंद्र नागौर में है, ठीक है। ईसबगोल अनुसंधान केंद्र मंडोर जोधपुर में है। और केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र जो है 1959 काजरी जोधपुर में है। चले आगे, हो गया। तो आपको एक बार जरूर पढ़ना है, इनको रिवाइज करना है बार बार। ओके।